तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता का एक ऐसा उपदेश सुनाने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। चलिए श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान अनमोल वचन को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस गीता ज्ञान को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान को सुनने से आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए इसे पूरा सुनिए। आप कृष्ण भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी का अनादर ना करें। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए, फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातें के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली मुश्किलों और मुसीबतों से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफ़ी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ न करे? या फिर क्या आप मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानियों की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानियां, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनकर आप में से कई लोग कहेंगे, आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उठने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पे लगाइए। यह मत सोचिए पिक्चर देखकर आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता और साहस का सफलता होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें, अपना बेस्ट देकर जाएं। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही वैराग्य श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब आपको मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।